आज हम लोग रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना वाले पाठ में आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु कक्षक मिलकर के आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं और जितने परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तो आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले बताया गया है कि आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन जो है वह परमाणु कक्षकों की तरह, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह आप बाउंड नियम तथा हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। तो यहाँ पर आणविक जैसे परमाणु कक्षकों में आप बाउंड नियम में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरा जाता है, फिर 2s में, फिर 2p में। मतलब इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर या इलेक्ट्रॉन का बढ़ता हुआ क्रम वही होता है 1s 2s 2p इस प्रकार से। इसी प्रकार से आणविक कक्षकों का भी ऊर्जा स्तर होता है और इलेक्ट्रॉन जो है आणविक कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर के बारे में बताया गया है। तो जो परमाणु कक्षक मिलकर के आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, तो उन आणविक कक्षकों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम और द्वितीय आवर्त के समनाभिकीय अणु, समनाभिकीय अणु का मतलब कि ऐसा अणु जिसमें जो परमाणु हैं वो समान हो, उनके नाभिक जो है एक समान हो। जैसे हाइड्रोजन है H2, तो H2 में हाइड्रोजन के ही नाभिक हैं, दो हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके तब H2 का निर्माण होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के ही दो नाभिक आपस में मिलकर के N2 का निर्माण करते हैं। तो इसको कहते हैं समनाभिकीय अणु। तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए अगर इलेक्ट्रॉन हमको आणविक कक्षक में भरना है तो उसका क्रम क्या होगा। पहले हम आणविक कक्षक, कल आपको बताया गया था कि आणविक कक्षक जो बनते हैं उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। एक बार देख लीजिए कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, इसको स्टार ऊपर अगर लगा है तो इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। पाई 2px बराबर पाई 2py। सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग पाई 2px बराबर एंटी बॉन्डिंग पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। मतलब जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वह उसको कहते हैं प्रतिबंधित या विपरीत आबंधित आणविक कक्षक, और जहाँ पर स्टार नहीं लगा है उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब आबंधित आणविक कक्षक। इसको आबंधित कहते हैं, इसको विपरीत या अनाबंधित आणविक कक्षक कहा जाता है। तो जो आबंधित आणविक कक्षक होते हैं, जैसे दो परमाणु कक्षक मिलेंगे, आपस में अगर अतिव्यापन करते हैं तो दो आणविक कक्षक का निर्माण होगा। एक आपका आबंधित होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और दूसरा आपका अनाबंधित होगा। जैसे अब जैसे यहाँ पर एक देखा जाए, जैसे ये आपका दो परमाणु कक्षक 1s और 1s अगर मिलते हैं तो दो आणविक कक्षक का निर्माण होगा। एक आपका सिग्मा 1s होगा, दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s होगा। तो जो आबंधित आणविक कक्षक होते हैं उनका जो ऊर्जा है वो परमाणु कक्षकों से कम होते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे बनाया गया है, ये देखिए एनर्जी लेवल का ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो जो सब नीचे है इसका ऊर्जा कम है और परमाणु कक्षकों का ऊर्जा अधिक है। मतलब जो आबंधित आणविक कक्षक बनते हैं उनका ऊर्जा जो है परमाणु कक्षकों से कम होता है, और जो अनाबंधित आणविक कक्षक होता है उसकी जो ऊर्जा है वह परमाणु कक्षकों से अधिक होता है। तो जब यहाँ पर हम देखिए हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए अगर हमको इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में भरना है तो उसका क्रम क्या होगा। देखिए एक क्रम दिखाया गया, सिग्मा 1s की ऊर्जा सबसे कम है, फिर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s की ऊर्जा उससे अधिक है। ऐसे इसी प्रकार से ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आणविक कक्षकों को दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन इन आणविक कक्षकों में ही ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। और ये जो आणविक कक्षक जो देख रहे हैं, जानते हैं कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो एक जो 1s लिखा है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s लिखा है, या पाई 2px लिखा है, पाई 2py, ये क्या है, एक एक कक्षक हैं, एक एक ऑर्बिटल हैं। तो इसमें केवल दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं प्रत्येक आणविक कक्षक में। अगर दो इलेक्ट्रॉन है किसी भी कक्षक में, आणविक कक्षक में, तो उसको कहेंगे वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है।
मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी आणविक कक्षक में है तो उसके कहेंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आणविक कक्षक का बढ़ता हुआ क्रम है। अब यहाँ पर इन आणविक कक्षकों को देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए ये आणविक कक्षकों का क्रम दिया गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर भरा जाएगा तो सबसे पहले सिग्मा 1s में भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। जब ये भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s में। फिर ये जब भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में भरा जाएगा। इसी प्रकार से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s में। फिर π2px बराबर π2py। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 2 कक्षक हैं, दोनों की ऊर्जा समान है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आता है भरने के लिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दोनों भरेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बचेगा तब उसका युग्मन होगा। ये नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भर दें। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो चूँकि दोनों की ऊर्जा बराबर है इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में भरेंगे। इसी प्रकार से जब भर जाएगा तो सिग्मा 2pz में भरा जाएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग π2px में, फिर एंटी बॉन्डिंग π2py और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। इस प्रकार से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरा जाएगा। ये हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए क्रम है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब नाइट्रोजन के आगे बढ़ते हैं जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्रम यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s के बाद जो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए हम लोग देखे थे तो π2px π2py लिखे थे और सिग्मा 2pz को इसको बाद में लिखा गया था। लेकिन ऑक्सीजन के बाद जैसे नाइट्रोजन के बाद जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो वहाँ पर अगर आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले सिग्मा 2pz में भरा जाएगा और फिर π2px और π2py में भरा जाएगा और फिर क्रम आपका वही रहेगा जो पीछे आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो क्रम दिया गया है वो ऑक्सीजन से नियान तक के लिए दिया गया है। इस प्रकार से क्रम आपका भरा जाएगा। अब यहाँ पर कभी कभी आता है कि समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं की आणविक कक्षक संरचना। अगर आणविक कक्षक संरचना बनाना हो, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो अणु है हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर के बनता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 1s होता है। मतलब 2 1s परमाणु कक्षक मिलकर के 2 आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 1s एक हाइड्रोजन परमाणु का ये आपका परमाणु कक्षक है, दूसरे का ये है। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 2 आणविक कक्षक का निर्माण होगा, सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो आणविक कक्षक में जब भरना होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा अधिक है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना बनाया गया है ये हाइड्रोजन का आणविक कक्षक संरचना है। अब इसमें कभी कभी पूछता है कि हाइड्रोजन जो H2 है तो इसकी आबंध कोटि क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो देखिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी कहा गया ना कि हाइड्रोजन H2 में हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखिए जो क्रम बताया गया था, इलेक्ट्रॉन पहले सिग्मा 1s में भरा जाएगा, सिग्मा देखिए 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। और जो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s है, देखिए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है तो हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s 0, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है। अब इसका जो आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड कोटि बराबर होता है NB - Na/2। NB क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यह है विपरीत आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आबंधित इलेक्ट्रॉन कौन है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। अनाबंधी कौन है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऋण 0/2, 2 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 2/2 बराबर 1। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन का अणु जो है तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में आपका एकल बंध, एक का मतलब एकल बंध पाया जाता है। और चूंकि देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया सिग्मा 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। अयुग्मित का मतलब किसी भी परमाणु कक्षक में या आणविक कक्षक में जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है तो ये जो भी अणु है चाहे आयन है वो आपका प्रतिचुंबकीय होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, H2 क्या है, वह प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कुछ होमवर्क दिया गया है, लिथियम और ऑक्सीजन अणुओं की आणविक कक्षक संरचना बनाना है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का बनाया गया है वैसे लिथियम और ऑक्सीजन का बनाना है। आप लोग इसको करेंगे। धन्यवाद।